पड़ता है। इसलिए जितना आनंद ले सकिए जीवन का ले लीजिए। धन की भी 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। अगर धन कमाया है तो पूरा पूरा धन का आनंद लीजिए, उस धन से किसी को दबाइए मत, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है। संत महंत कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं धरती का भोग करते हैं। खूब कमाइए, खूब नया नया कपड़ा पहनिए, खूब खाइए, खूब गाड़ी खरीदिए, खूब घर खरीदिए, खूब परिवार बच्चे का समाज का सेवा कीजिए, कोई दो मत नहीं है। बस सिर्फ उस पैसे से कोई और कुकर्म करना शुरू नहीं कर दीजिए, फिर उसका नाश होना शुरू हो जाता है ना। इसलिए जो भी कहते हैं कि सब मोह माया है, कुछ मोह माया नहीं है, सब आनंद लीजिए। सब भगवान ने आपको उपहार दिया है, उस उपहार का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आनंद लीजिए। खूब धन कमाइए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करिए, फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे गुरु जी ने कहा है कि अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। दया से उनके ये सांस तेरा चलता है, उनके आशीष से जीव सारा पलता है। उनका ही ध्यान धरो, उनका ही सुमिरन कर लो, 2 घड़ी बैठ के रघुनाथ का भजन कर लो। वो न चाहे तो बनता है कोई बात नहीं, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। उन पे विश्वास किया है तो फिर शंका ना करो, दुख है तो सुख भी मिलेगा, कभी चिंता ना करो। उन पे विश्वास किया है तो फिर शंका ना करो, दुख है तो सुख भी मिलेगा, कभी चिंता ना करो। सुख भी देते हैं वही, दुख भी वही देते हैं,
जितने हैं जीव जगत में सुधी वो लेते हैं, उनकी भक्ति के सिवा कुछ भी चले साथ नहीं। कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं, अगर रघुनाथ का है तेरे सर पे हाथ नहीं। कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो, कोई ना काम तेरा होगा करोगे जो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ा ही सुंदर उपहार आया है हमारे मैथिली लोक गाथा भगत के बड़े अच्छे कलाकार श्री रंजीत पंजियार जी हैं। मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि आप कंटिन्यू बैठ के सुन रहे हैं, है ना। जो सत्संग में भजन में बैठते हैं हनुमान जी के रूप में होते हैं, उनको और कुछ अच्छा लगता नहीं है। और जहाँ भजन भोजन एक साथ हो तो वहाँ पर जो है भोजन थोड़ा आगे रहता है। ये कलयुग का असर है, यही कलयुग का असर है। जैसे कहते हैं कलयुग कैसे है, तो ऐसे ही कलयुग है। सत्संग में थोड़ा लोग पीछे रहते हैं, वही थोड़ा सा मंच पे दो चार माया रहता तो थोड़ा सा एक अलग माहौल हो जाता है ना, थोड़ा इधर उधर जो है तो। लेकिन ये सत्संग